हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। माफ़ी चाहेंगे, 2 क्लासेस हमारी नहीं हो पाई, शनिवार की और सोमवार की, लेकिन हम आज आ चुके हैं आपके पास और आपसे वादा है कि अब क्लासेस कंटिन्यू हमारी रहेंगी। ठीक है, उसके अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो गाइस, आज हम आए हैं नए टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अनुपात समानुपात। इस टॉपिक के बारे में कई लोगों से राय भी मांगी थी, जिन्होंने कहा भी था कि सर अनुपात समानुपात और इससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं लाइक मिक्सचर एलिगेशन है या और भी है पार्टनरशिप, तो वो सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और आप जो अनुपात पढ़ेंगे तो आप देखना कि 0 टू हीरो लेवल, यानी कि बिल्कुल शून्य से शिखर तक का लेवल अनुपात समानुपात में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाए, अच्छे से आपको नोट्स बनाने और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा वक्त हम ज़ाया नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके स्टार्ट करें तो बहुत शुरुआती या सिंपल सवालों की। ठीक, तो उससे पहले हम समझेंगे कि अनुपात होता क्या है। देखिए गाइस, अनुपात जो होता है, ये अनुपात दिखाता है रिलेशन को। अनुपात जो दिखाता है वो किसको दिखाता है? रिलेशन को दिखाता है। रिलेशन का मतलब ये हुआ, जैसे गाइस मैंने कहा एक ए है और एक क्या है? बी है। अगर ए और बी का रिलेशन में लिख देता हूं 1:2, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है? 1:2। तो 1:2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो b है वो क्या है? डबल है। ये b क्या है? दुगना है। किससे दुगना है? 1 से दुगना। समझ रहे हैं बात को? अनुपात किस बात को दिखाता है? रिलेशन को। और रिलेशन यहां पर b का क्या है कि b जो है वो a से डबल है। अब वो किस मामले में डबल है ये नहीं पता हमें, लेकिन ये बात पता चल गई है कि b a से डबल है। चाहे वो जमीन के मामलों में डबल हो, जमीन का मामला मतलब एक ही जमीन मान लो 10 बीघा हुई तो बी की कितनी होगी? 20 बीघा। अगर एक ही जमीन 15 बीघा हुई तो बी की कितनी होगी? 30 बीघा। तो कोई भी मामला हो सकता है। हो सकता है इस मामले में हो कि इसकी सैलरी 50,000 है। अगर ए की सैलरी 50,000 है तो बी की कितनी होगी? तो आप कहोगे 1 लाख। बी की कितनी होगी? 1 लाख। काहे? क्योंकि बी हर मामले में ऐसे क्या होगा? दुगना होगा। तो कोई भी मामला हो, हर मामले में बी क्या रखेगा? डबल रखेगा। इसी रिलेशन को जो बताता है वो क्या बताता है? हमारा अनुपात बताता है। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बी का भी ऊपर हो, मतलब कोई शख्स बी का भी डबल हो, बी से भी बड़ा हो। आप कहोगे कैसे? तो ऐसे समझ लो, कोई शख्स ये भी हो सकता है, एक इससे दुगना है बी से, मान लेते हैं सी बी से भी दुगना है, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब यह हुआ सी किससे डबल है? बी से। इसका मतलब अगर बी के पास 5 बीघा जमीन है तो सी के पास कितनी होगी? 10 बीघा जमीन होगी। यानी कि इन सबके रिलेशन को यह अनुपात शो करेगा। इसी तरह से आपने देखा कि जब हमने अलग अलग लोगों को भी जोड़ा तो कुछ लोग आपस में खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं। यही कहानी क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। अब आप देखेंगे इसके सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों पर हम आएंगे, बहुत शुरुआती चीज़ें हैं। ठीक, तो देखिए एक सवाल में ऐसे ही अपनी तरफ से लिखता हूँ। देखिए शुरुआती सवाल क्या बनता है। शुरुआती सवाल कुछ इस तरह से बनते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 5:4। ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है। और बी और सी का रेशियो है जनाब 2:3। ठीक, 2:3। और आपसे पूछा है कि बताइए ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा है तो आपको देखना है कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए समझे, हाँ आंसर तो आप लोगों के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत शानदार हैं और सवाल कर लेंगे। आपको देखना है यहाँ पर ए और बी का रिलेशन है, यहाँ पर बी और सी का रिलेशन है। ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है। तो दोनों में कॉमन बंदा कौन है या सेम बंदा कौन है? तो आप कहोगे सर दोनों जगह जो कॉमन है वो कौन है? बी कॉमन है। अच्छा, अगर बी दोनों जगह कॉमन है तो इसका मतलब बी सेम बंदा है, तो यहाँ भी बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू सेम है तो ऊपर b अगर 4 है तो यहाँ भी b को कितना होना पड़ेगा? 4। अब आप बताओ 2 को 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? तो आप कहोगे 2 से गुणा।
और अनुपात का नियम होता है 2 से गुणा अगर यहाँ की है तो 2 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक, b हमारा सेम हो चुका है। आप देखेंगे b हमारा कितना हो गया यहाँ पर 4 और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तो ये b सेम हो चुका है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आएगा a रेशियो b रेशियो c 5 4। अब b देखिए 4 हो चुका है, एक ही बार लिखने की जरूरत है, और c का मान कितना हो गया 6, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। किसी साहिबान को कोई भी डाउट हो तो बताइए ज़रा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा भी आपका तो धीरे धीरे हम सवालों में ख़त्म कर देंगे। ठीक, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करना है, जो कॉमन बंदा है वो सेम भी कर सकते हैं। बाकी इन सवालों के लिए तो कहते हैं कि उल्टा एन वाला तरीका लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके को आप रट्टा मारो। आप कॉन्सेप्ट से जानो, आप जानोगे कि सवाल तो बड़े आसान हैं। ठीक है, कुछ भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हर राह आसान हो जाएगी। ठीक है, इस राह में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन वो इस अदा के साथ चले कि कांटे नहीं फूल हैं, तो उसी अदा के साथ आपको चलना है कि ये कांटे आपको फूल दिखाई दें। अगला सवाल बताइए ज़रा, आप लोगों के कदमों में हम अगला सवाल पेश कर रहे हैं, तो आप अपने खूबसूरत हाथों से इस सवाल को अपनी मोहब्बत से नवाजिए। बताइए ज़रा क्या होगा इसका आंसर। कम ऑन गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बताना आपको वही है। क्या बताना है, ए बी सी। ठीक, बहुत छोटा सा सवाल, आप सवाल करें बहुत मस्ती में, हल्के फुल्के अंदाज में, यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक, ऊपर वाला सवाल मैं मिटा देता हूं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं। देखिए जरा, ए बी 5 6 है, बी सी 3 है, कौन कॉमन है। आप देखो कॉमन कौन है, आप कहोगे सर बी कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो सेम किसको होना पड़ेगा, तो आप कहोगे बी को सेम होना पड़ेगा। तो बी को सेम करने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि ये 6 है तो इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। इधर 2 से गुणा तो इधर भी कितने से गुणा, 2 से गुणा। ये सेम हो चुका है, तो ए बी सी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए कितना रहा यहाँ पर 5, बी कितना रहा 6, और सी कितना रहा 4 दूनी 8, सी कितना हो गया 8, यानी कि ए बी सी का मान कितना आया 5 6 8। कई बार ये भी हो सकता था एग्जाम में कि आपसे पूछा हो ए रेशियो सी बताइए, ये भी पूछ सकता है, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको लेना है, ए को उठा लेना है और सी को उठा लेना है। सी कितना है 8। वैसे तो ए और सी का अगर मान पूछा हो तो इसके लिए तो और भी मेथड है, ठीक है, और आसान मेथड है, लेकिन बस मैंने बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। बहुत अच्छे से इस सवाल का आंसर आप लोगों ने दिया, हमने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे पेश कर देते हैं। ठीक है, अगली स्क्रीन पे आपके शायद ये क्वेश्चन होगा। करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। जी जी बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, लिखा है क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 2 3 है, बी और सी 4 5 है, तो आपको ए और सी बताना है। जल्दी से बताइए जरा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं ये मिटा रहा हूं, आपके सामने जो सवाल दिखाई दे रहा है आप उसको करें। ठीक ठीक, अब सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन पे ही शो हो रहा होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, पहले हम लिखते थे, आप लोग बोर हो जाते थे, तो आपका हम कितना ख्याल रखते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, सवाल आपके सामने, आप करके दिखाइए। यस गाइस, देखो मैं करता हूँ। क्या लिखा है, सवाल कह रहा है कि ए बी कितना है 2 3 है और बी सी कितना है 4 5 है। ठीक है, यही तो सवाल है, और आपसे किसका मान पूछा है, ए और सी का मान पूछा है। ठीक, अब देखिए इस सवाल को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। पहले तो बेसिक तरीका जान लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्ट तरीका जानेंगे। तो पहले हम क्या जानेंगे, इसका बेसिक मेथड जान लेते हैं। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड कहता है कि सर जो बराबर है उस जो सेम है दोनों जगह उसको बराबर करेंगे। तो आप कहेंगे ठीक सर, तो आप बताओ 3 और 4 को बराबर करना है, तो 3 और 4 का मिलन कहाँ होगा।
तो आप कहेंगे सर मिलन 12 पर होगा। तो 3 और 4 एक पहाड़े में कहाँ पर आएंगे, 12 पर आएंगे। तो 3 को 12 बनाएंगे, कितने से गुणा होगी, 4 से। इसको 12, इसको इधर 4 से गुणा करिए तो इधर भी 4 से। इसको 12 बनाएंगे तो कितने से होगी, 3 से। इधर भी कितने से होगी, 3 से। आप बताओ b सेम हो गया क्या, तो आप कहोगे हाँ सर b सेम हो चुका है। 3 चौक 12 और 3 चौक 12। तो बस हम लिख लेते हैं ए बी सी कितना निकल कर आएगा, तो आप कहोगे ए बी सी आएगा, ए कितना हो गया 2 चौक 8, बी कितना हो गया 12 और सी कितना हो गया 5 तिया 15। क्या ये आंसर होगा, नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, ए और सी पूछा है। तो ए और सी बताएंगे तो देखिए ए और सी, ए को उठा लिया हमने, कितना बचा 8 और इसको कितना बचा 15। कोई दिक्कत वाली बात। और ये क्या होगा सवाल का आंसर। इस सवाल को ऐसे भी नहीं करना चाहें तो देखिए एक और शॉर्ट तरीका मैं आपके सामने नजरीन करता हूं। देखो जरा, सवाल में दिया क्या था, ए और बी दे रखा था हमारा 2 3, ठीक, और बी सी देखा, इस तरह से आप लिखें 4:5। हमसे पूछा था A/C बताना है, ठीक। आपको ध्यान रखना है इस तरह के सवालों में जब भी पहला पद और आखिरी पद पूछा जाए, समझ रहे हैं, कितने हैं 3 तरह के यहाँ पे वेरिएबल है और हमसे किसका अनुपात पूछा है, फर्स्ट वेरिएबल का और लास्ट वेरिएबल का पूछा है। तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, इन दोनों की गुणा करके लिख दीजिए, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और यही आंसर है। कब, जब हमसे पहला और आखिरी वेरिएबल पूछा है तो सीधी सीधी गुणा करके लिख दीजिए, 2 चौक 8, 5 तिया 15। क्लियर होगा आपका, मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी को डाउट होगा। ठीक है गाइस, चलिए अच्छा एक सवाल और पूछ लूं, ठीक, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं एक सवाल आप लोगों के सामने भेजता हूं जिसमें फर्स्ट और लास्ट, मुझे पता है आप लोग 5 सेकंड में आंसर दे दोगे, आपकी काबिलियत थी माशाल्लाह, जलवे हैं। देखिए सवाल में कहा है, मैं लिख रहा हूं सवाल, A/B 5-6 है, B/C कितने ही हों 3-4 है, और C/D 2/5 है। तो आपको जो बताना है वो क्या बताना है, A और D बताना है, A और D का अनुपात। कम ऑन गाइस बताइए जरा, बहुत अच्छा तरीका बताया है मैंने कि अगर 4-5 वेरिएबल्स में रेशियो में पहले वाले का और आखिर वाले का पूछे तब बताइए जरा, बहुत मिल जाएंगे आपको किताबों में ये सवाल। कम ऑन गाइस, क्या होगा आंसर, करके दिखाइए। ठीक, वेरी गुड। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। 30 को कितनी बार गया, एक बार, 30 से कितनी बार गया, 4 बार। क्या ये आंसर है, तो यस गाइस यही क्या है सवाल का आंसर, ठीक। अगर आप ये गुणा नहीं करना चाहते हो तो भाग कर दो। आप कहोगे कैसे भाग कर दो, अरे ऐसे भाग कर दो, 5 से 5 गया, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 से ये 2 गया, तो कितना बचा 1 4। तो इस तरह से भी काट सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे, ठीक। बाकी कोई किस दिक्कत वाली बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखें। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन पेश कीजिए जरा। यस गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने शायद आ गया है। यस, करके दिखाइए सवाल को, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अरे क्या बात है, ऐसे ही करते जाओ, जिंदगी आसान बना देंगे, ठीक है। करिए जरा। ए बी का अनुपात 3-4 है, बी का और बी सी का अनुपात 2-5 है, सी डी का 3-5 है, तो ए और डी का मान पूछा है, ठीक है। कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आपके सामने दे रखा है और आपके आंसर ही बता रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब तक हम हैं तो आपको कोई भी गम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कोई भी गम नहीं होना चाहिए। हमसे किसका अनुपात पूछा है? पहले वाले का और लास्ट वाले का। ठीक है, सवाल में आपको दिखाई दे रहा है किसका पूछा है? ए का और डी का। तो बस आप इनको गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, नहीं करना चाह रहे हो तो मत करो। बहरहाल नहीं करते हैं गुणा, तो आप कहेंगे कि सर 2 से ये क्या कट गया? 2 कट गया, तो 3 तिया 9 और 5 पंजे 25 दूनी 50। देखो जरा 9 50 ऑप्शन में है। यस गाइस, ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है। वेरी गुड, आपके आंसर ही बता रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है किसी को भी कोई भी डाउट्स होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करें। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन पेश करिए जरा। यस, चलिए गाइस करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कम ऑन गाइस, जल्दी से करें। क्या होगा सवाल का आंसर? क्वेश्चन नंबर 3। ए बी का मान 5-9 है, बी सी का मान 4-3 है, सी डी का मान 2-3 है, डी ई का मान 2-5 है। तो ए और ई का अनुपात बताना है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड। एसएससी 1998 में ठीक 22 साल पहले इस सवाल को दिया गया था। तब के लोग कहते थे हाय अल्लाह कितना कठिन सवाल आ गया। इस तरह से कहते होंगे, ऐसे ही कहते होंगे, कहेंगे हे भगवान कैसा सवाल आ गया। एक ही बात है। देखिए अनुपात, देखिए ऐसे लिख लेते हैं। अनुपात कितना है? 5-9। ठीक, फिर कितना दे रखा है? 4-3। फिर कितना दे रखा है? 2-3। और फिर डी और ई का कितना दे रखा है? 2-5, है ना। ये किसका है? ए और बी का है, ये बी और सी का है, ये सी और डी का है, और ये डी और ई का है। कोई दिक्कत वाली बात? यही सवाल है हमारा। और हमसे किसका पूछा है? ए और ई का पूछा है। किसका पूछा है? ए और ई का पूछा है। तो बस सवाल में कुछ भी नहीं है। आपको का ये सवाल आपने आसानी से सीखे हैं। तो देखिए 5 से 5 गया। ठीक, अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऑप्शन में 16 81 विराजमान है। जल्दी से लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, हम करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका तो सवाल का आंसर आ चुका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मुझे लगता है ये वाला मुद्दा आप समझ गए होंगे कि पहला और आखिरी वाला जो दे रखा होता है इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, वक्त है अगले क्वेश्चन का। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन करके दिखाइए। आपके साथ की स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। यस यस, ठीक, ओके गाइस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 2-5 है और बी और सी का अनुपात 3-4 है। तो ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, ए बी का मान देखिए, ए बी का अनुमान 2-5 है। ठीक है, और बी और सी का कितना है? 3-4 है। बी और सी का कितना है? 3-4 है। ठीक, बताओ जरा। बहुत ही सिंपल इस सवाल को करना हमने आप लोगों को सिखाया है। तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे कि 5 और 3 को सेम करेंगे। यही तो बताया है, पहला और लास्ट वाला तो कर चुके हैं। तो सेम करेंगे तो 5 और 3 का मिलन कहाँ होगा? 15 में। तो ऊपर वाले को 15 बनाएंगे कितने से गुणा? 3 से। इधर 3 से तो फिर इधर भी 3 से। इधर कितने से होगी? 5 से। तो इधर भी कितने से होगी? 5 से। हो गया। ए का मान 2 तिया 6, बी का मान 5 तिया 15 और सी का मान 5 4 पंजे 20। ठीक गाइस, ये सवाल का आंसर है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6, 15, 20 इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन पेश करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन जरा पेश करें। हाँ, तेजी तेजी से चलेंगे क्वेश्चन,
तेज तेज, क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो में आपका डाटा भी ज़्यादा है, आप बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। जब बड़े सवाल आएंगे तो बड़ी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परवाह ना किया करें, आप पूरे उत्साह उमंग के साथ देखा करें। क्वेश्चन सामने करिए जरा जल्दी से। अरे फ्री का क्वेश्चन है, करा के छुट्टी करो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस ही करानी है आपको। ए बी का मान 3-5 है, बी सी का मान 2-3 है, ए बी सी का मान पूछा है, ठीक है। क्या है? 3-5 है, 2-3 है। उल्टा एन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मेरी मानो मत लगाओ, उल्टा एन मत लगाओ, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सवाल में पास देंगे। देखिए अभी समझ जाएंगे सेम किसे करना है। 5 और 2 को, 5 और 2 का मिलन कहाँ पर होगा, आप पहले समझ लीजिए इसको सेम क्यों कर रहे हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर b का मान 5 है, यहाँ पर b का मान c है। अगर b एक ही बंदा है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो b की वैल्यू जब सेम करेंगे तो 5 और 2 का मिलन कहाँ होगा, 10 पर। इसको 10 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसे 10 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगी। अनुपात का नियम है, अगर इधर 2 से गुणा करिए तो करनी इधर भी पड़ेगी, इधर 5 से गुणा करिए तो करनी इधर भी पड़ेगी, ठीक। तो a बी सी की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15। लगाइए जरा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। 6, 10, 15 इस सवाल का राइट आंसर है, आप लोगों ने भी दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला करें, कुछ मुश्किलात बढ़ाए आप लोगों के सामने, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पेश करिए जरा। यस गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। यस करिए जरा इस क्वेश्चन को। a बराबर 1/3, b बराबर 1/2 सी, तो abc का मान बताना है। करो जरा इस सवाल को बहुत ही अच्छे से। a बराबर 1/3b आप लोगों के सामने है सवाल, ठीक है। b बराबर क्या है, 1/2c है, तो आपको बताना है abc, ठीक है। सवाल मैंने लिख दिया है, स्क्रीन पे से कोई हटाना चाहे सवाल तो हटा सकते हैं, ठीक है। कम ऑन गाइस, इस तरह के भी सवाल बनते हैं और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जानना है कि इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा इस सवाल को हटा लीजिए, हट गया है, ठीक है। देखो अब कैसे निकालना है, तो आप जरा समझो। इस सवाल को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। इस तरह के सवालों को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ए है, इसको जब सोल्व करेंगे b को अगर इधर बुला लें तो क्या बचेगा, उधर 1/3। c को इधर बुला लें तो क्या बचेगा, b/c बराबर 1/2। एग्री गाइस, मान किसका निकालना है, abc का। अब जब आप ab को लिखोगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो आप कहोगे 1/3। bc को लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखोगे, तो आप कहोगे 1/2। मान किसका निकालना है हमको, abc का। तो दोनों जगह सेम कौन होगा, b सेम होगा। तो ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिर्फ 3 से, ठीक। जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे कि a b c का मान कितना आएगा, 1 और b दोनों जगह कितना है, 3 और c कितना हो गया, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 इस सवाल का राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, कोई शख्स कहे कि इस सवाल को ज़्यादा जल्दी करना है, तो आप देखो ज़्यादा जल्दी कैसे कर पाओगे। आप ज़रा ध्यान से समझें, ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तब ज़रा ध्यान से समझें। देखिए ज़्यादा जल्दी करना चाह रहा है, मान लो ऐसे, मान लो कि a और b जो लिखा है वो 3-4 लिखा है, लिख सकते हैं। इसको जनाब ऐसे भी लिख सकते हैं, 3-4। a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 3। यहाँ भी a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 3। अच्छा, इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसे आ जाएगा, 4a आ जाएगा और ये कितना आएगा, 3b, ठीक। तो आप देखो a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। तो यहाँ पर a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है,
3। तो आपने देखा कि ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके साथ गुणा में नहीं खड़ा है, गुणा में उसके कौन साथ खड़ा है, अपोजिट वाला, यानी कि जो दूसरा वेरिएबल। इस वेरिएबल के साथ वाला कहाँ आया, इसके सामने, और बी के साथ वाला कहाँ पर आएगा, इसके सामने, उसके पास में। जो ए के पास है वो ए का नहीं है, जो बी के पास है वो बी का नहीं है, जो जिसके पास है वो उसका नहीं है। आप में से भी ना जाने आपके पास क्या क्या होगा और आपको पता होगा कि ये मेरा नहीं है, ठीक है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। ये गाना सुन के ना जाने कितने आशिक आज तक अपनी नसें काट चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए को अगर हम आगे ले जाएं तो 3 बटे में आ जाएगा, और यहां पर क्या बचा, बी, और ये इधर वाला क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि अनुपात वाली जो वैल्यू होती है वो कहाँ पर आकर रिप्रेजेंट होती है, बटे में आकर, यानी कि भाग में आकर रिप्रेजेंट होती है, लेकिन गुणा में आकर रिप्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। ए की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट कहाँ हो रही है, भाग में आके हो रही है। तो इस सवाल को जल्दी से करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा रायता इसका नहीं फैलाएं। आप देख लो कि ए के बटे में कोई नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, बी के बटे में कोई नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, ठीक। अब आपको बस इतना करना है कि b की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, 3, यहां पर b के बटे में तो है 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3, b के बटे में 1 है, b के बटे में 3 है, तो दोनों सेम होने चाहिए, तो इधर भी 3 से गुणा होगी, तो इधर भी क्या हो जाएगी, 3 से गुणा। तो a का मान कितना आ गया, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि a बी सी का मान कितना आएगा, 1, और बी का मान 3, और बी का मान यहाँ भी कितना हो गया, 3, और सी का मान कितना हो गया, 2, 3, 6। खत्म सवाल। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। चलिए इसको मिटा दें, अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए जरा, क्या होगा अगला क्वेश्चन। यस गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। करो जरा जल्दी से, बहुत टाइम हो गया, पिछले सवाल में मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, इतने आसान से सवाल में भी हमने ज्यादा वक्त ले लिया, ठीक है। चलो अगले सवाल करो जल्दी से। जी बताइए जरा क्या होगा सवाल का आंसर। हाँ, कह रहा है ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए बी सी का मान कितना होगा, ठीक है। जल्दी से मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा। ए का 30%, बी का 0.25, बहुत ही बेसिक क्लास है आज। सी का 1/5, हमारे थंबनेल पे भी लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनुपात समानुपात, तो बस बेसिक ही समझना है आपको, ठीक है। ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है। तो आपसे पूछा है सवाल में कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, है ना, ए बी सी का क्या होगा। तो आप देखें कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए गाइस, इसको सोल्व करें थोड़ा सा, ठीक है। ए का मतलब होता है गुणा का चिन्ह 30, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। बी का मतलब गुणा का चिन्ह 0.25, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 25/100, एकरी। सी का मतलब हो गया 1/5, सी का मतलब क्या हो गया, 1/5। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए जरा, इसको सोल्व करें तो आप कहोगे 25 से गया 1 बार, और 25 से कितनी बार गया, 4 बार। इधर देखेंगे आप तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, तो आप कहोगे 3a/10, b/4 और c/5, यही तो बचा है। मुझे मान किसका निकालना है, ए बी सी का। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि अनुपात जो होता है, अनुपातिक वैल्यू जो होती है वो बटे में आकर शो होती है। अभी बताया था आपको कि अनुपातिक वैल्यू जो होती है बटे में आकर शो होती है, यानी कि सी का मान कितना होगा, 5, बी का मान कितना होगा, 4, और 3a का मान क्या होगा, 10। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये आ रही है, a का मान निकालना है और ऊपर यहाँ पर कौन दे रखा है, 3। तो इस 3 का मसला हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऊपर के 3 को हटाने के लिए नीचे 3 3 लगा देते हैं हम। तो ऊपर का नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 को काट लेगा, यानी कि मैं सवाल में ये लिख देता हूं 3 से भाग, है ना। 3 से भाग लगाएंगे तो बटे में जब भाग लगेगी तो ऊपर वाला काट देगा। जब 3 से भाग लगाएंगे तो नीचे देखो ऊपर का 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 10।
अच्छा नीचे क्या हो जाएगी, गुणा, भाग लगाएंगे ना तो नीचे गुणा हो जाएगी, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और सी का मान भी नीचे गुणा होके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसी के साथ ABC का मान कितना आ जाएगा, 10 12 15, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए जरा ध्यान से समझो जी, 10 12 इस 15 का सवाल का आंसर है। 3 से भाग क्यों किया, तो आप देखोगे कि ऊपर क्या था, 3 दे रखा था, ऊपर 3 दे रखा था, तो मैंने 3 से क्या कर दी, भाग कर दी। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बटे में लेके आना है, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। अच्छा तुम ऐसे नहीं समझो तो एक तरह से और समझो, इस सवाल को मिटा रहा हूं, आप लोगों ने इसका नोट कर लिया होगा। देखिए कई बार क्या पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि 2a बराबर 5b बराबर 6c, इस तरह के भी पूछे जाते हैं कि बताइए ABC का मान बताओ। तो देखिए इस सवाल को करने का भी तरीका क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अनुपातिक वैल्यू होती है वो बटे में आके शो होती है, तो मुझे इसको बटे में कुछ करना है। तो देखिए बटे में मैं ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो 2 5 और 6 से कट रही हो। जो 2 5 6 उसमें भाग करेंगे तो नीचे कुछ बच जाएगा, ऊपर का मसला खत्म हो जाएगा। तो आप देखो 2 5 और 6 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप देखेंगे कि 2 5 और 6 का एलसीएम निकालें, हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 2 5 6 से कौन सी संख्या कटेगी, 30। तो आप इनका एलसीएम लेकर 30 से क्या कर दें, भाग कर दो। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो 30 से भाग करोगे तो बटे में कितना आएगा, 30। और भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आप उंगलियों पर उड़ा दोगे सवाल को, ठीक है, लेकिन ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि आज की क्लास कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक। 2 से 30 को काटेंगे क्या आ जाएगा, बटे में 15। 5 से 30 को काटेंगे बटे में क्या आएगा, 6। 6 से 30 को काटेंगे बटे में क्या आएगा, 5। तो आपने देखा कि A के बटे में कितना आया, 15, और B के बटे में क्या आया, 6, और C के बटे में क्या आया, 5। जब ये आ चुका है और आप लोग जानते हैं जो बटे में है वही उसकी वैल्यू है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 6 5। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अच्छा जल्दी में कैसे किया जाता है, आप लोग देखो, अगर जल्दी करना हो, क्योंकि ये तो थोड़ी लंबी प्रोसेस लग रही है कि एलसीएम लेना ही एक मुश्किल काम है, ये करना मुश्किल काम है, तो जल्दी में कैसे करें। जल्दी में करने का कोई भी मसला नहीं है, आप डायरेक्ट करें। ABC का मान निकालना है, मुझे A का मान निकालना है, तो आप A वाले को छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 6 30, ठीक। B का मान निकालना है, B वाले को गुणा कर दो, 6 दूनी 12, ठीक। C वाले का निकालना है, इसको छुपा दो, गुणा कर दो, 2 पंजे 10, ठीक। अच्छा एक बात और, आप देख रहे हैं इन अनुपात में अभी एक संख्या से और भाग जा रही है, दोनों से कट रहा है ना सब, तो 2 से अभी ये पूरा पूरा कट रहे हैं, तो जब तक कटेंगे तब तक काट के लिखते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार, ये 2 से 6 बार, और ये 2 से 5 बार। सवाल का आंसर कितना है, 15 6 5। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक। कैसे लेकर आए, A को छुपा लिया 5 6 पंजे 30, B को छुपा लिया 6 दूनी 12, C को छुपा लिया 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, चलिए एक सवाल और ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग लेना चाह रहे हैं इसका, ठीक। एक और बताओ जरा बहुत जल्दी से, वक्त नहीं है मेरे दोस्त, वक्त की बहुत कमी है। 4B बराबर 3C, यस गाइस करिए जरा, क्या होगा करके दिखाइए जरा, बहुत फास्ट। ABC बहुत फास्ट उड़ा देना है, ABC वेरी गुड। आप लोगों के आंसर ही आप लोगों की पहचान है, हमारी पहचान है, आपके आंसर हमारी पहचान है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्या जलवा काटा है। A का मान निकालना है, छुपा दीजिए, 4 तिया 12। B का मान निकाल दीजिए, छुपा दिए, इधर कोई नहीं है तो कौन होगा, 1 होगा गुणा में, कोई नहीं है तो कौन होगा गुणा में, 1। 3 ही कन 3, इधर कौन होगा, 4 ही कन 4, लो आ गया। अच्छा ये तो किसी से भाग भी नहीं जा रही है, तीनों संख्या, तो 12 3 4 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो ABC 3 है, अगर कहीं 4 भी होते ना
4 भी होते और तब भी पूछा होता कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आप एक को छोड़ के इन तीनों की गुणा कर देते, इसको छोड़ के इन तीनों की गुणा कर देते, सवाल का आंसर आ जाता है। उम्मीद है इन बातों को आप समझ गए होंगे, कोई शक नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आए तो चलिए आज का 8वां क्वेश्चन हम पेश करते हैं। क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, आ गया होगा सवाल, करो जरा, करिए जरा। आसान सवाल है, तो पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने करा दिए, पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, करिए जरा अच्छे से आप लोग। ABCD का मान बताना है, जल्दी से करें, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपके, बस 7-8 मिनट और। ठीक, AB का मान 2 3 है, BC का मान 5 6 है, CD का मान 3 4 है, तो ABCD का मान बताओ। ठीक है, मैं लिख देता हूं, AB का मान 2 3 है, BC का मान 5 6 है, BC का मान 5 6 है, और CD का मान 3 4 है, तो ABCD का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है? ABCD का मान बताना है। ठीक है, देखो जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, आप जल्दी से सीखें सवाल को। 5 6, देखो जरा आप लोग पहले 2 को सेम करो। पहले किसको सेम करेंगे हम? B को सेम करो। आप देखो तो B को कहाँ पर सेम कर पाएंगे? तो 3 और 5 का मिलन कराना पड़ेगा। 3 और 5 का मिलन कहाँ होगा? 15 पर। अच्छा, इसे 15 बनाओ तो कितने से गुणा होगी? 3 से। इसे इधर 3 से गुणा होगी तो यहाँ भी कितने से होगी? 3 से। इधर 15 बनाऊँ तो कितने से गुणा होगी? 5 से। इधर 5 से गुणा होगी तो इधर भी कितने से गुणा होगी? 5 से। क्या B सेम हो गया? B सेम हो गया तो आप कहेंगे यस सर B सेम हो गया, B यहां भी 15 है और B यहां भी 15 है। ठीक, अब सवाल में आंकड़ा क्या बचा? तो आप कहोगे सर C और D का आंकड़ा बचा है, इधर भी C को दोनों जगह क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। यहाँ भी C जितना है उतना ही मान C का इधर होना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ जनाब कि C का मान यहाँ पर कितना है? तो आप कहोगे C का मान है 6 तिया 18 है, तो C का मान इधर 18 है, तो C का मान यहाँ भी कितना होना पड़ेगा? 18 होना पड़ेगा। अगर C का मान 18 है तो इधर 18 बनाने के लिए कितने से गुणा होगी? 6 से। इधर 6 से गुणा तो इधर भी कितने से होगी? 6 से गुणा होगी। हो गया सवाल। ABCD का मान निकालना था, बिल्कुल सेम लिख दीजिए। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 4 छन 24। अरे कितने लिख दिए भाई, ओफ ओफ, डबल हो गया। 5 दूनी 10, B 3 पंजे 15, B हो गया दोनों जगह से, C ले लेते हैं। 6 तिया 18, 4 पंजे 6 चौक 24। ठीक, आप देखो किसी एक संख्या से कुछ कट तो नहीं रहा है। 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 से भी कोई नहीं कट रहा, यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा? 10 15 18 24। इस सवाल का राइट आंसर 10 15 18 24, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन बना के पेश करते हैं। ठीक है, आसान सवाल हो गए तो एंड में क्लास आ चुकी है, 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल। तो चलिए अगला सवाल पेश कर दीजिए। ठीक, अगला सवाल पेश करिए जरा। जी हाँ, यही सवाल है, करो जरा। एक बात और सुनो 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 सुनो, ये ABC नहीं है, वो गलती से ABC लिख गया है, ये ABC D का ही मान बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर 4 है, D का भी मान बताना है, तो बाय मिस्टेक सवाल में ABC लिख गया है, ऑप्शन में पता चल रहा होगा आपको। आज की क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी जिन लोगों ने आज तक अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है, और जिन लोगों ने अनुपात समानुपात 1-2 बार पढ़ा होगा तो हो सकता है आज की क्लास उन लोगों के लिए बड़ी बोरिंग रही हो। लेकिन आज की क्लास में हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ उन बच्चों को मान के पढ़ा रहा है जिनको कुछ भी नहीं आता है। जिनको आता है तो वो अगली क्लास में देखें आपको कितना आता है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने, सॉल्व करो आप लोग। आ गया क्या क्वेश्चन? आ गया क्या क्वेश्चन?
ठीक, आ चुका है, करिएगा, इस सवाल आ चुका है। थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो ज़िंदगी है मेरे भाई, इसमें सीधे रास्ते और टेढ़े रास्ते दोनों हैं जो हमें चलने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जरा, हाँ मुश्किल तो है, आंसर थोड़े से कम आते हैं, ये तो हम पहले वैसे भी देखते हैं आपके कमेंट्स में कि आसान सवाल के आंसर भर भर के आते हैं, लेकिन कठिन सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल होता है तो उसके आंसर थोड़े कम आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे आप कॉपी कर लिया करो, आपस की बात है। देखिए लिख लेते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, 2/9 1/3। ठीक, ऐसे ही बी और सी का मान निकाल के लिखेंगे। तो बी और सी का मान क्या कह रहा है, 2/7 और 5/14। ऐसे सी और डी का, वो सी और डी नहीं है, ध्यान से देखो जरा, ये क्या दे रखा है, डी और सी। इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, फिर भी हम तो ध्यान रखते हैं इस बात को लेकर। क्या दे रखा है, 7/10 और 3/5। देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए कि जब भी अनुपात इस तरह के भिन्न में आए तो पहले अनुपात को क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। तो आप लोग ये जानो कि अनुपात सिंपल किस तरह से करते हैं, आप लोग सीखें। 2-3 एग्जाम्पल में सीख जाएंगे। मान लो गाइज अनुपात कुछ ये दे रखा है, 2/7 1/3, और मुझे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है कि ये तो भिन्न है, बड़ी अजीब सी लग रही है देखने में। तो आप सिर्फ गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 7 ही कन 7। ठीक, हो गया सिंप्लीफाई। कुछ भी हो, मान लो मैं कह दूं कि 5/7 और 8/11। आप करके दिखाओ तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 पंजे 55, 8 सत्ते 56। ठीक, यानी कि जब भी अनुपात में हो तो आप उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखिए, 3 दूनी 6 और 9 एकन 9, इसको भी लिखेंगे 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, इसको भी लिख लीजिए 5 सत्ते 35 और 3 पंजे वो 10 दिया 30। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ये D है और ये क्या है, C, वो ये C है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। चाहो तो उल्टा दे रखा है तो आप इसको सिंपल ही कर लो, इसको क्या कर लें आप, सिंपल ही कर लें। आप इसको क्या लिखें, जैसे ये जो है C वाला इधर लिख लो और D वाला इधर लिख लो। तो D में क्या था, 7/10, 7/10, इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिख लो आप, 10 दिया 30 और 5 सत्ते 35। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी। तो कोई बात नहीं, काट के छोटा कर लो, काट रही हैं संख्याएं। 3 से दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। इसको 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है, मान मुझे किसका निकालना है, ABC का। तो ABC D का मान निकालना है तो पहले कौन सेम करना पड़ेगा, B। पहले क्या सेम करना है हमको, B। तो B के 3 और 4 का मिलन कहाँ होगा, 12 पर। तो इधर गुणा कितने से होगी, 4 से। तो इधर भी कितने से होगी, 4 से। इसे 12 बनाएंगे, कितने से गुणा होगी, 3 से। इधर कितने से गुणा होगी, 3 से। अब देखिए गाइस, B तो बराबर हो चुका है, अब मुझे क्या बराबर करना है, C और C को बराबर करना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये 5 दिया 15 और 15 का मतलब क्या हो गया, 15 है। और ये कितना दे रखा है, 6। तो आप देखो 15 और 6 का मिलन कितने पर होता है, तो आप कहोगे 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। तो 15 और 6 का मिलन होगा 30 पर। तो इन दोनों को 30 बना लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर 30 बनाने के लिए नीचे कितने से गुणा होगी, 5 से। तो इधर भी कितने से होगी, 5 से। इधर 30 बनाया है तो इधर कितने से गुणा होगी, 2 से। इधर भी कितने से गुणा होगी, 2 से। अब ध्यान से समझे, इधर 2 से गुणा करिए तो ये क्या बन गया, 4 तिया 12 दूनी 24। जब ये 24 बनाए तो इसको भी 24 बनाना पड़ेगा। खत्म, सवाल हो चुका है। आंसर इसका आगे देखिए, किसका मान निकालना था, ABCD का। 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24। ठीक, ये तो भी 24 होगा। 5 दिया 15 दूनी 30, कितना आएगा, 30। ये भी 30 बन चुका है। 7 पंजे 35। ये सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, ये इस सवाल का राइट आंसर है।
ठीक, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन सवालों को बाई ऑप्शन भी बहुत फास्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने बाई ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप गर्दा भी उड़ा सकते हो बाई ऑप्शन, लेकिन कराना नहीं है हमको बाई ऑप्शन, क्योंकि बाई ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। 16, 24, 30, 35 दूसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक, हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए, जरा अगला क्वेश्चन पेश करा जाए, आज का आखिरी सवाल पेश किया जाए। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, करिए जरा। प्रतिशत में थोड़ा लिखा है ए बी से, ए बी से को नहीं है, से है ये, ठीक है। ए बी से 40% ज्यादा है, बी सी से 20% कम है, तो बताना ए और सी का मान क्या होगा, ए और सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। करो जरा, आप दिमाग लगाएं। ए बी से 40% ज्यादा है, ठीक, बी सी से 20% कम है, तो आपको बताना है। करिए जरा, करो जरा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ए बी से 40% ज़्यादा है, देखो बहुत ध्यान से समझें, ये रहा ए, ये रहा बी, ए किससे ज़्यादा है, बी से। तो गाइस प्रतिशत की जब भी बात चले तो आपको देखना है कि बेस किसको माना है, जिसको बेस माना हो उसको हम 100 मानेंगे, ठीक है। प्रतिशत में जब भी बात चलेगी तो जिसको बेस माना होगा उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ए बी से कितना ज़्यादा है, 40% सवाल में लिखा है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए क्या है, 40% ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब ये कितना है, 140, ठीक। काट के इसको लिखना चाहे तो आप कहोगे सर 20 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक। ऐसे ही बी और सी का अनुपात निकल जाएगा। अब आप देखो बी और सी के बारे में क्या कहा है, कि बी और सी के बारे में कहा है कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो आप देखो बी किससे कम है, सी से, तो बेस किसको माना है, 100, प्रतिशत में बेस 100 मानते हैं। किससे कम है, सी से, यानी कि सी हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। सी अगर, अब सी को 100 क्यों माना है, क्योंकि बेस सी को माना ना कि बी किससे कम है, सी से, तो सी अगर 100 में तो 20 कम है, यानी कि ये कितना होगा, 80। इसको अगर काट के लिखेंगे तो आप कहोगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक हो गया। अच्छा सवाल में पूछा क्या है, तो सवाल में पूछा है आपको कि सर ए और सी का अनुपात पूछा है, किसका, ए और सी का। मैंने बताया है पहला और आखिर वाले का अनुपात पूछा हो तब तो दिमागी मत लड़ाओ, सीधे सीधा गुणा कर दो, 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। कितनी खूबसूरती से ये सवाल सॉल्व हो गया, 28, 25, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस, आज की क्लास बेसिक क्वेश्चंस पर आधारित थी, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसके लगाना सीखे हैं। अगली क्लास में हम बेसिक से थोड़ा ऊपर उठेंगे और थोड़े मॉडरेट यानी कि थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लेंगे। आप यूं ही पढ़ते रहें। आज की क्लास सुपर टेट वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं या जो गणित में कमज़ोर हैं उनको लिए बहुत स्पेशली है। आपका भी कोई दोस्त अगर गणित में कमज़ोर है तो उनको ये क्लास ज़रूर भेजें, ठीक है। तो बाकी मुलाकात होती है कल अनुपात समानुपात के अगले लेक्चर पे, और यही चलेगा लगभग। इस पे 10 से 12 क्लासेस लगेंगी। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है गाइज। तो बाकी आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।